बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो सपोर्ट करती हैं ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स को, यानी कि हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं? तो सबसे पहले है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। अब इन चीजों को हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। तो ये सर्विसेज है, इसलिए ये क्या है, इंटेंजिबल है। नाउ ये क्या है, इनसेपरेबल है फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि जैसे ही ये प्रोड्यूस होंगी वैसे ही ये साथ ही साथ कंज्यूम भी करी जाएंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सर्विस है, इसको रखा नहीं जा सकता और इसलिए ये क्या है, स्टोर भी नहीं की जा सकती, इसलिए इसका इन्वेंट्री क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि हम इसका स्टॉक अपने पास नहीं रख सकते। नाउ की एस्पेक्ट्स में हम कवर करेंगे इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले है हमारे पास बैंकिंग। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बिजनेस के लिए बैंकिंग क्या काम करती है? एक तो आपका अकाउंट खुलवाती है, करंट अकाउंट, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करती है, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। देन आपको लोन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट, देन ऑफरिंग वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज। बाकी की भी बैंकिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपको चेकबुक मिलती है, ठीक है। फिर आपकी कोई मंथली पेमेंट आपको हर मंथली कटवानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो उस केस में आपके पैसे डायरेक्ट हर महीने कटते रहेंगे, आपको इसकी मैसेज आता रहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और आपके पेमेंट भी होती रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोटेक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू वेरियस रिस्क। अब ये रिस्क कौन कौन से हैं? मान लीजिए आपके जो प्रोडक्ट थे उनमें आग लग गई बेचते बेचते, तो यहाँ पे उस केस में आपको रिफंड या क्लेम मिल जाएगा। देन थेफ्ट के केस में और एक्सीडेंट के केस में, तो ऐसी चीजों से क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। पर इसका एक प्रिंसिपल है, वो है अटमोस्ट गुड फेथ एंड रिक्वायर्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपको इसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो कि क्या होगा, कटेगा, तब आपको वो सिक्योरिटी या फिर वो प्रोटेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बिजनेस सप्लायर एंड कस्टमर। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। कौन कौन? बिजनेस और सप्लायर्स के बीच में हो सकती है, या फिर बिजनेस और कस्टमर के बीच में हो सकती है, या फिर सप्लायर और कस्टमर के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पे आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं कि हमें ये गुड्स चाहिए, हमें इतने की चाहिए, ऐसे चाहिए। ये हमारी क्या कर देता है, एक तरीके से ईजी कर देता है काम को। Now these include services like postal, telecommunication, satellite-based services like VSAT, DTH। तो ये सब क्या होते हैं, हमारी सर्विसेज हैं जो हमारे को मिलती हैं कम्युनिकेशन में आज के टाइम में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। Ensure the movement of raw material to the production site and finished good to the market। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन साइट तक हम किस तरीके से पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंचाते हैं, ठीक है। देन अगर हमारे फिनिश्ड गुड की बात करें तो आप मार्केट तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हैं, वो भी हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो जाता है, एक मेजर रोल हो जाता है कि आपको अपने गुड्स को ले जाने के लिए कैसे उसको ट्रेवल करवाना है, बाय रोड, बाय एयर या फिर शिपिंग के थ्रू भी होता है, ठीक है, ओवरसीज बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर हाउसिंग। इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक स्टोरेज ऑफ गुड्स to maintain their quality and value from the time of production until they are sold। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक स्टोरेज की जाती है गुड्स की, ताकि उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और उसकी वैल्यू को मेंटेन किया जाए। टाइम ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के जब वो बने थे तब से लेकर के जब तक वो बिक नहीं जाते तब तक हमें क्या करना है, उसको स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे को एक जगह चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना लिया, ये नहीं है कि आप साथ ही साथ सेल कर देंगे, आपको रखना पड़ता है उसको, तब आपको धीरे धीरे स्टॉक आप निकालते हैं, तो उसके लिए आपको वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले है इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच।
क्या आप सर्विस को देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नहीं, इसलिए ये क्या है, इंटेंजिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेपरेबिलिटी। The production and consumption of service occurs simultaneously and both the provider and the customer must be present। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन यानी कि जब वो सर्विस दी जा रही है और जब वो सर्विस कंज्यूम की जा रही है तो उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, बल्कि साथ के साथ वो काम होता है और जो प्रोवाइडर है और जो कस्टमर है दोनों आमने सामने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी। द क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम, प्लेस एंड पर्सन प्रोवाइडिंग इट। तो यहाँ पे जो इनकंसिस्टेंसी है वो क्यों है? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है प्रोवाइड की जा रही है वो वेरी करती है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर, प्लेस के ऊपर और पर्सन जो उसको दे रहा है। ठीक है, जो सर्विस दे रहा है, जो बैंकिंग सर्विस दे रहा है या जो इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है वो किस रेट पे किस तरीके से देना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या पेरिशेबिलिटी। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड or saved for future use once they are produced, they must be consumed immediately। यहाँ पे जो प्रोडक्शन का और कंजप्शन का टाइम है उसमें गैप नहीं होता, इमीडिएटली आपको बनानी पड़ती है, प्रोडक्शन होती है, इमीडिएटली दी जाती है और इमीडिएटली कंज्यूम भी की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट। द कस्टमर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी फॉर द सर्विस टू बी डिलीवर्ड। तो यहाँ पे जो कस्टमर है उसकी क्या है, पार्टिसिपेशन एक्टिवली होनी चाहिए, नेसेसरी है ताकि वो सर्विस क्या कर सके, ले सके। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले है सपोर्ट कोर बिजनेस फंक्शन। सर्विस लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर वाइटल फॉर बिजनेसेस टू ऑपरेट स्मूथली एंड इफेक्टिवली। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं हमारे बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क। सर्विस लाइक इंश्योरेंस कैन हेल्प मिटिगेट बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस का रिस्क है वो क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम द अनफोर्सिन इवेंट। जो भी आने वाला हमें पता ही नहीं है कि क्या इवेंट होने वाला है, उसके लिए हमारे को फाइनेंशियल लॉस से बचा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी। दे हेल्प बिजनेस फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसी बाय आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग, आईटी सपोर्ट और लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दे हेल्प बिजनेस फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस कर पा रहे हैं आउटसोर्सिंग की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड एक्सपर्टाइज। Many services provide specialized knowledge and expertise that a business may not have internally। तो बिजनेस को जो चीजें नहीं पता वो आपको बाहर जाके, बाहर निकल के सर्विस लेने के थ्रू पता चल जाती हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको बैंकिंग के लिए आप गए हैं तो आपको वहां से लोन मिल गया कम रेट पे, या फिर क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं इसकी वजह से कोई आपको स्कीम बताई गई। तो यहाँ पे आपको क्या पड़ती है, प्रोवाइड एक्सपर्टाइज। बिजनेस की आप करने के लिए आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एक लूप होल मिल गया कि आप इतने रेट पे लोन उठा लो और आप काम करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव सर्विस लाइक कस्टमर सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टू अ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को हम क्या कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि वो भी क्या सोचेगा कि हमारे को अब क्या मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक सेफ प्लेस से आया है। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक बिजनेस सर्विसेज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।